तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और 13 दिसंबर को जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। सो इन टोटल उसमें से 6 लोग थे जो एक्यूज हुए थे, और उस समय में सिर्फ 4 लोग थे जब ये अटैक हुआ। बाकी जो 2 लोग थे देवर मास्टरमाइंड्स एंड वो पीछे में कहीं थे, देवर नॉट इन दिल्ली एट दैट टाइम। सो जो उसमें से जो अभी एट प्रेजेंट का स्टेट ये है कि 6 के 6 पकड़ा गए हैं एंड उनके ऊपर में एक्शन लिया गया है। उसमें से मैं आपको 6 बंदों का नाम बताऊंगा। जो नाम है सागर शर्मा, एक है मनोरंजन, अनमोल, नीलम, विशाल एंड ललित झा। तो इन 6 को जब पकड़ा गया तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इन 4 को, सागर, मनोरंजन, अनमोल एंड नीलम, इन लोगों को पकड़ा गया। तो इनका कहना था कि हमने इसलिए किया क्योंकि हम गवर्नमेंट के जो कुछ एक्शंस थे, कुछ रूल्स थे, उससे काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। मणिपुर इशू को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, एडिंग टू इट गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन सिस्टम किया है उस चीज़ को लेके इन चारों ने ऐसे ऐसे करके बहाने बनाए। और ये इंसिडेंट हुआ इस तरीके से कि 13 दिसंबर जिस दिन हम 2001 के पार्लियामेंट की 22वीं एनिवर्सरी थी पार्लियामेंट अटैक की, जो तालिबान एंड पाकिस्तान की तरफ से लश्कर तैयबा पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, उसकी 22वीं एनिवर्सरी थी। और उसी दिन जीरोथ आवर में 2 लोग पार्लियामेंट में विजिटर गैलरी के मदद से जंप किए। उन्होंने स्मोक कैनिस्टर्स फेंके एंड वहाँ से भागने की कोशिश की। जब भागने की कोशिश की तो कांग्रेस के एमपी ने उन्हें पकड़ लिया एंड पकड़ने के बाद उन्होंने इसको पुलिस को हैंड ओवर किया। एक जो स्मोक कैनिस्टर था उसको भी उन्होंने सीज किया, पकड़ा और बाहर फेंका सोच के कि ये बॉम्ब है। बट लेटर ऑन जब जब इसकी वीडियो बाहर आई तो वीडियो आने के बाद इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई कि ये चीज़ क्यों की गई। और बताया ये जा रहा है कि जितने भी लोग हैं उनमें से जो ये नीलम है ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, जिन्होंने MBA, B.Ed, M.Tech, CET, दुनिया भर की जितनी भी क्वालिफिकेशन है इन्होंने सब कर ली है। बट इनका टोटल कहना ये है कि मैंने ये अटैक इसलिए किया क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। जिस तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है और इस चीज़ को लेके हमने अटैक किया। अब इन 6 ने बेसिकली मिलके इस पार्लियामेंट अटैक को प्लान किया बहुत बढ़िया से। उन्होंने करीब जब 13 को इन्होंने अटैक किया है तो इनकी महीने भर पहले से प्लानिंग चल रही थी। और ये लोग ने एक जगह मिल के गुरुग्राम में मिले, वहाँ पे इन सबको अपने अपने जॉब्स बताए गए, स्मोक कैनिस्टर्स दिए गए और फिर इन लोग ने फेंका। अब बेसिक बात यह है कि ऑल्दो ये जो स्मोक कैनिस्टर्स थे जो फेंके गए, दे वर नॉट लीथल, इसमें से किसी को नुकसान नहीं हुआ। बट जस्ट दे वांटेड टू ब्रीच दी सिक्योरिटी है जो पार्लियामेंट का, उसका जो सेशन है उसको वो ब्रीच करना चाहते थे। अब ललित झा जो भागा हुआ था, जो पकड़ा नहीं रहा था, फाइनली पुलिस ने उसे पकड़ लिया है एंड ललित झा को भी कस्टडी में ले लिया है। अब इन 6 के ऊपर बहुत कड़ा एक्शन लिया जा रहा है लेके कि इन लोगों ने जो काम किया है दिस इज नॉट समथिंग गुड। यहाँ पे भी एक बात आ रही है कि महाराष्ट्र के कल्याण रीजन में जहाँ से स्मोक कैनिस्टर्स खरीदे गए हैं, उस ओनर, वो जो दुकान का बंदा है, उसको भी अरेस्ट किया गया है ये बोल के कि विदाउट कैसे तुमने किसी को स्मोक कैनिस्टर बेच दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग कि वो क्या काम करने वाला है, कैसे करने वाला है। अब इसमें एक 7वां बंदा भी इन्वॉल्व हो रहा है जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, वो है नीलक्षा एज। वो भी इन्वॉल्व है। ही इज़ अ स्टूडेंट एंड ही इज़ ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ एन NGO जो बंगाल में एक स्टूडेंट्स राइट एक्टिविस्ट है। उसका भी नाम अभी आ रहा है सामने में, जहाँ पे बताया कि ललित झा ने जब ये सारा काम होने के बाद जो एक वीडियो थी, जो प्रोटेस्ट हो रहा था बाहर में, उस प्रोटेस्ट का वीडियो नीलक्षा एज को भेजा। और नाउ नीलक्षा एज इज इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, जहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता ये इन लोगों को ये कौन है। बट उनके फ़ोन्स एंड फाइल, व्हाट्सएप, उनके सोशल मीडिया अकाउंट, सारी चीज़ चेक करने पे पता चला है कि नीलक्षा एज इज़ टू इन्वॉल्व। और वहाँ पे वेस्ट बंगाल तरफ में उनको हंट किया जा रहा है कि जहाँ पे इसको पकड़ के इसको भी जेल में डाला जाए। अब ये चीज़ होने के बाद राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ऑल्सो हैज सेड कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड दिस एंड बीजेपी ने जो एक रैम्पेज अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिलसिला चलाया, जहाँ पे ऑल्दो मल्टीनेशनल कंपनीज का, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता मल्टीनेशनल कंपनीज के ले ऑफ्स में या लेने में। बट राहुल गांधी अगेन हैज़ सेड कि बीजेपी की तरफ से जो मल्टीपल ले ऑफ्स हुए हैं, इसी कारण से जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, जिन लोगों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, उन्होंने एक रिवेंज लिया है। और ये चीज़ को वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, कहते हुए कि हाँ भाई, अगर इन लोग ने ये चीज़ किया है तो लोगों का प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका इसी तरीके का होता है। सो अभी ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है और मैं अभी इस न्यूज़ को काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ।
एडिंग टू इट फ्रेंड्स, अभी जो ये जो छठवां बंदा जो इस बीच, जो सातवां बंदा जो इसके बीच में आया है, ये आदमी फरार है और कहीं ना कहीं इसका लिंक पाया जा रहा है फ्रॉम पाकिस्तान की। ये एक पाकिस्तान की प्लान्ड चीज़ थी। लेट्स सी अब क्या होता है इसके आगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको इस चैनल पे ज़रूर अपडेट देता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।